दोस्तों, आज की एक बहुत धमाकेदार खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उनकी पार्टी के कुल इस बार 5 सांसद चुने गए, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि उनमें से 3 सांसद टूट सकते हैं। लेकिन वो 3 सांसद किसी और पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये दावा जैसे ही किया गया वैसे ही एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये खबर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले 2 महीने से कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने मोदी सरकार को फंसा कर रख दिया था। खासकर नाराजगी 2 मुद्दों पर थी। पहला था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला मसला और दूसरा जो मुद्दा था वो था सीधे सीधे यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर। हाँ, एससी एसटी जो वाला मसला है, कोटे में कोटा, जिसको लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया था फैसले का, उस पर भी बीजेपी को फंसाया। लेकिन उसमें अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए। लेकिन इन 2 मुद्दों पर बीजेपी चिराग पासवान से नाराज चल रही थी। और भी कई मुद्दे थे, वो आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन आज की क्या खबर है, पढ़िए। चिराग पासवान का मुंह भंग, एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में जाएंगे, 5 पॉइंट में जाने क्यों उठे सवाल। इस खबर को थोड़ा पढ़कर पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है चिराग पासवान की पार्टी के साथ खेला हो सकता है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के इस दावे से खलबली मच गई है। मुकेश रोशन ने कहा कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मुंह भंग हो चुका है? क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है? यह एक दावा किया जा रहा है। दरअसल आरजेडी के एक नेता है, विधायक है मुकेश रोशन, उनका यह दावा है। अब इस पर एलजेपी की तरफ से बहुत मामूली सी प्रतिक्रिया आई। चाहते तो इस पूरे बयान को खारिज नहीं बल्कि आरजेडी पर तगड़ा निशाना साध सकता था एलजेपी रामविलास, लेकिन नहीं, उनसे ये कहा गया इस बयान का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये कहकर छोड़ दिया गया। यानी कहीं ना कहीं खुद एलजेपी रामविलास के नेताओं तक ये संकेत पहुंच गया है कि चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ संतुष्ट और खुश नजर नहीं आ रहे। और यही एक वजह है जिसने पूरे बिहार की सियासत को इस खबर के बाद हिलाकर रख दिया है। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि टूट की वजह क्या बताई जा रही है। 5 कारण हैं जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इन्होंने 5 बताए, मैं आपको 10 कारण बताऊंगा। जी 10, जिसको लेकर बीजेपी खुश नहीं है चिराग पासवान से। इन्होंने पहला बताया है कोटे में कोटा। चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। लेटरल एंट्री से हाल ही में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी, इस पर खुलकर उन्होंने बोला। उन्होंने केंद्र को घेरा, बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। तीसरा, केंद्र सरकार की तरफ से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो पेश किया गया तो इसका विरोध किया गया। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं। अब मैं आपको 10 मुद्दे पहले बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि चिराग पासवान को लेकर क्या नाराजगी है और उसके बाद मोदी सरकार ने चिराग के तेवरों को ठंडा करने के लिए कदम उठाया था। पहले मैं बता देता हूं क्या है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम वाला मसला था, जिसमें नेम प्लेट लगाई जा रही थी कौन हिंदू कौन मुस्लिम। चिराग पासवान ने कहा असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब होता है संविधान के विरुद्ध, खिलाफ, यानी कानूनी नहीं है, गैर कानूनी, फिजूल का है। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाला 1 अगस्त को फैसला आया एससी एसटी एक्ट वाला, कोटे में कोटा, क्या किया, विरोध कर दिया। बीजेपी खुश नजर आ रही थी लेकिन चिराग पासवान ने विरोध किया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ। तीसरा आ गया था मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला मसला। उन्होंने बाहर आकर कह दिया कि ऐसे अभी हम हामी नहीं भर सकते, हम जो चाहते हैं जेपीसी के पास जाए। चौथा मुद्दा था जिसमें उन्होंने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, 28 सीटें, और उसके बाद तो उन्होंने आगे बढ़ा कर दी पूरी सीटों पर लड़ेंगे। रांची, मतलब जो रांची में गए थे उससे पहले ही बीजेपी में सेंधमारी हुई थी, 500 नेता टूट कर आ गए थे। छठा मुद्दा यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी वाले मसले को लेकर भारत बंद हो रहा था तो मोदी सरकार में शामिल तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। जेडीयू तक शामिल थी, वो विरोध कर रही थी, लेकिन आगे आकर चिराग पासवान ने समर्थन किया भारत बंद का। 7वां बड़ा मुद्दा था जब यूपीएससी की लेटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकला 45 पदों पर, चिराग पासवान ने विरोध किया, मोदी सरकार को वापस आना पड़ा। 8वां मुद्दा मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में बैठक हो रही थी और जेपीसी की उस बैठक में सीधे सीधे चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से विरोध कर दिया गया। 9वां मुद्दा, झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का तो जिक्र था ही था। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग सही नहीं हो पाती तो हम छोड़कर चले जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान करना, ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाता है। और जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते रहे कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, उसके पक्ष में सीधे सीधे आकर खड़े हो गए चिराग पासवान। तो ये सारा का सारा खेल है जिसने परेशान किया। इसके बाद क्या किया गया कि भाई ये लगातार चिराग पासवान तो प्रतिदिन हमारी परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में
चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस से अमित शाह ने मुलाकात की। सोचिए, चुनावों से ठीक पहले पशुपति पारस को दूर कर दिया गया था। वो नाराज थे तो नाराज हो जाइए, मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब चिराग पासवान नाक में दम कर रहे हैं मोदी सरकार के, तो उन्हीं से मुलाकात की जाती है। बिहार के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जो सम्राट चौधरी के बाद बने, उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो मुलाकात करने गए तो पशुपति पारस से मुलाकात करने गए। और ये तब हुआ जब चिराग पासवान लगातार हर मुद्दे पर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे, हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेर रहे थे। उसके बाद ये फैसले लिए जा रहे थे। और अब खबर है, आरजेडी के विधायक का ये दावा 3 सांसद तोड़े जा सकते हैं। इसमें बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये पहले भी किया जा चुका है। क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान ने 2 दिन पहले एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि 2021 की उस घटना को नहीं भूल सकते जब उनकी पार्टी, उनके पिता की पार्टी को तोड़ दिया गया था, उनके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम चीजें हो रही थी, इस बात को लेकर नाराजगी है। देखिए, इसी खबर को आज तक ने भी छापा और लिखा, बीजेपी के संपर्क में चिराग पासवान के 3 सांसद, आरजेडी के दावों पर जेडीयू और एलजेपी ने किया पलटवार। क्या पलटवार किया वो समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए, बिहार की सियासत में चिराग पासवान और बीजेपी के बीच चल रही अदावत के बीच आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी ने दावा किया कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। तीनों सांसद एक एक कर पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। यह दावा किया गया कि आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि पहले अपने सहयोगी दल वीआईपी के 3 विधायक तोड़ दिए, चिराग पासवान की पार्टी और 5 सांसद तोड़ दिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश की है। अब चिराग पासवान आंखें दिखा रहे हैं तो बीजेपी उनकी पार्टी के सांसद तोड़ने में लगी हुई है। ये साफ साफ कहा जा रहा है, पार्टी तोड़ने में लगे हुए। और ये बहुत समझने की जरूरत नहीं है। आप चले जाइए, पहले जाइए महाराष्ट्र में आपने देखा सरकार बन गई थी किसकी? कांग्रेस थे, उद्धव ठाकरे सीएम बने थे और एनसीपी ने मिलकर बनाई थी। सरकार में आने के लिए शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी। किसने तोड़ी है? किसने तोड़ी? मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार, कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में ही सरकार बना पाए। अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी की नेता, उनको तोड़ा पार्टी और परिवार में। चिराग पासवान की पार्टी जो 2021 में तोड़ी थी, जरूर ये गोदी मीडिया कहती है कि नीतीश कुमार की वजह से हुआ, नीतीश कुमार ने विधायक तोड़ लिए चिराग पासवान, लेकिन नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, चिराग पासवान जानते हैं कि नीतीश कुमार थोड़ी ना ये कर पाएंगे कि नीतीश कुमार ने फोन किया मोदी जी को कि मेरे चाचा चिराग के जो चाचा है उनको केंद्रीय मंत्री बना लीजिए। केंद्रीय मंत्री किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था। उनकी पार्टी टूटी तो कौन है जो असली पार्टी देने का हकदार था? सरकार बैठी थी, उस वक्त चिराग पासवान का साथ नहीं दिया था। यहां चिराग पासवान इंतकाम लेने में लगे हुए हैं, उधर अब उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है, और मैं बता भी चुका हूं, कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। वो साल 2021 था, ये 2024 है। वो हाल ये था कि चिराग पासवान बहुत कमजोर थे, लेकिन मोदी सरकार 303 सांसदों के साथ मजबूत थी। अब हालात ये है कि 240 सीटों के साथ मजबूरी वाली सरकार मोदी जी की चल रही है। नमस्कार।